मुझे क्या करना है, तो हमारा स्वदर्शन है। और जब ये होता है उसको क्या करना है, तो चक्र उल्टा चलता है। तो चक्र उल्टा चलता है तो इफेक्टिव नहीं होगा, उसका ताकत ही नहीं है ना, वो कुछ उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 9:9 मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम नहीं करो। अच्छा, बाप से पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? कौन कौन सी करामात है हमारी योग बल की करामात? बहुत सारे चमत्कार है ना योग बल के। तो योग बल के चमत्कार हमारे हैं, गृहस्थ जीवन में रह के पवित्र बनते हैं, योग एक बल का चमत्कार है। योग बल का ये चमत्कार है। गृहस्थी होकर प्योरिटी। तो बाबा यही कह रहे हैं, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रिया वश हो जाती है। देखो, बहुत बड़ा चैलेंज अगर इजी हो गया तो सब कर्मेंद्रिया वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। तो करामत है कि सारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा भोजन शुद्ध भी बनेगा दृष्टि देकर, और नम्र युक्ति से चलना है। अब किसके लिए बाबा ने कहा, आगे सुनो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो किसको मालूम ही नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। हम कोई डिमांड नहीं करते बाबा से। क्यों? बाप सब कुछ समझाते हैं। कुछ भी पूछने की दरकार ही नहीं रहती है। सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। कब था? अभी हमारा पुरुषार्थ था ना, शायद 2 दिन पहले। बाबा के कौन सा पुरुषार्थ था? बाबा कहते तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते। स्नेह है तो सहयोग तो मिलेगा ही। सहयोग बाबा से मिलेगा ही, सिर्फ स्नेह रखो। मांगने का मतलब स्नेह नहीं है। और समझदार है बाबा, बहुत संकल्प समझ जाएंगे। तो मुझे शब्दों के द्वारा बोलने की जरूरत है? तो बाबा कहते सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते। कोई भले एक अक्षर भी न पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है। अब यह तो समझ की बात है, क्या करो, खान पान की तकलीफ होती है। बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ
तो मुख्य बात बाप को याद करना है। क्या समझे अभी इससे? बाबा ने कहा बच्चे योग बल से काम लो। तो फिर खान पान की प्रॉब्लम है, सब फोर्स कर रहे हैं, होटल में गए, बाबा ने कहा दृष्टि दो, पवित्र हो जाएगा, खा लो। ठीक है गुलाब भाई, दृष्टि दो, पवित्र हो जाएगा। क्योंकि दुनिया को चेंज कर सकते तो बाबा कहते ये भी तो हम यूज करते ना, तो भोजन को शुद्ध नहीं बना सकते, खा लो, क्या करना चाहिए? क्या करे बताओ? सब चुप है, ऐसा क्यों? नहीं पता मनोज भाई? नहीं दीदी, ये बात नहीं है, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली है कि भोजन के बारे में। अपना अगर मन है और आप ऐसे युक्ति लगा रहे हो तो वो ठीक बात। मतलब किस लेवल के लिए बाबा ने, मालूम है, ये मिलिट्री वालों के लिए बाबा ने विशेष बोला कि उनको पुलिसमैन मिलिट्री की दृष्टि दो, ले लो। बाकी जहां हम 100% अपना ट्राई करें नहीं, तो फिर तो श्रीमत नहीं हुई ना। फिर तो या तो वो श्रीमत अकॉर्डिंग करे कि भाई ये सिचुएशन है। तो ये बाबा कहते हैं योग बल से काम लो। बाहर की कोई दिल हुई, बाबा ने कहा ना नहीं योग योग करो, क्या करें? प्रकाश मणि दादी जापान में फर्स्ट टाइम गए, 1951 में था ना, पूछा ना बाबा को, बाबा क्या करे? बाबा ने कहा बच्चे खा लो। बाबा ने कहा, फिर बोला बाबा आप इस हालत में होते तो क्या करते? बोला मैं नहीं खाता। हम नहीं खाएंगे। कितनों को बाबा ने कहा खा लो, बाबा ने कहा तब तो खा सकते हैं ना, नहीं खाया। वो था, कौन से थे? हमारे माथुर जी, मनिंदर भाई माथुर जी, साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। होटल में खिचड़ी पकाते थे, कॉन्फ्रेंस में लंदन में गए, बाबा ने कहा खा लो, होटल में गए, खिचड़ी पका के फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते थे। त्याग तपस्या से बाबा का यज्ञ चल रहा है। मन की दृढ़ता चाहिए। हाँ, दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता चाहिए। तो बाबा कहते हैं कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है, अब ये तो समझ की बात है, बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो, और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान है, वह है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा ये एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना, प्रारब्ध बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंच चोटी से, जरा भी बुद्धि में नहीं आता है कि हम कौन है। अब महसूस करते हो ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब बाप मिला हुआ है। तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्योछावर जाती है, चीता पर चढ़ने से भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती है। आगे तो चीता पर बहुत चढ़ती थी, यहाँ बाबा तो कोई तकलीफ, ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की तो बात ही नहीं है। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। वाइसेस हमारे विकार कैसे निकले, पता चला कैसे हमारे काम विकार निकला, जो भी विकार निकले पता चला, महसूस हुआ, संकल्पों से कैसे निकल गए,
किसी को तकलीफ हुई विकार निकालते समय? क्या बात है, चुप है, हाँ या ना? कुछ कुछ नहीं हुई? दीदी, नहीं दीदी, बिल्कुल निकलते गए, धीरे धीरे निकलते गए विकार। निकलते गए ना? हाँ, हाँ, शायद किसी पता को भी इस नहीं चला। प्रोसेस में पता ही नहीं लगा कब निकल गए। हाँ, पता नहीं लगा ना। हाँ। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं मक्खन से बाल, क्योंकि एक मेहनत सिर्फ करनी है, रेगुलर मुरली सुनना, वो भी पवित्र आत्माओं के दृष्टि वृत्ति से, आमने सामने दृष्टि लेकर पवित्र मुरली सुनो, बस ये मेहनत करनी है, फिर ठीक हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। दृढ़ता। दृढ़ता, फिर दृढ़ता आ जाती है। एक बड़ी दृढ़ता कर ली ना मुरली सुनने की, बाकी सब फिर दृढ़ता इजी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कितनी बहादुर है। तो बाप बिल्कुल ऐसे समझाते जैसे मक्खन से बाल। कोई बच्चे समझते बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं है, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्य को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है, अभी तुम समझते हो ना पाप ही किए हैं। कार्मिक लॉस के अकॉर्डिंग पता चला ना कि अभी तक क्या किया, पाप किया था या पुण्य किया था। अगर थोड़ा बहुत किया था तो वहीं का वहीं खा भी लिया, तो बचा ही क्या था। निमित्त भाव ने हमने देखा ना, डिडक्शंस हमारे माइनस पॉइंट। तो इसलिए बाबा कहते हैं वह सब है पापात्माएं, पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्मा होती है सतयुग में। अच्छा, कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई, सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएंगे। देखो चाहे कितना भी ऐसा काम किया, हॉस्पिटल बनाई, ये बाप तो ऐसा मोस्ट बिलवेड है, चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। ये बाप तो ऐसा बिलवेड है जिस पर कहते जीते जी न्योछावर जाए, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं है, बाप दादा ऊंचते ऊंच है, कहते जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। देखो बाबा शुरू में बच्चियां बीमार पड़ती थी, आप लोगों को पता है ना कितने बार हमने एग्जाम्पल दिया। बाबा शुरू में किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते थे, वैसे ही इंट्यूटिव पावर तो खैर बाबा, फिर बुद्धि की लाइन क्लियर, फिर वो तो बाबा ही था। निर्मल शांता दादी को बीमारी हुई तो बाबा ने 2-3 दिन, निर्मल शांता दादी भी थी, फिर कौन थे, हृदय पुष्पा दादी भी बताती है, बाबा को जैसे ही पता चला कि बच्ची बीमार है, 2 दिन से आई नहीं, तो बाबा ने फिर बोला वतन में जाओ, बाबा को पूछो क्या करना है। बाबा ने बताया बाजरा की रोटी और ये खाओ, वो लिया, बच्ची को खिलाया, बुखार सब चला गया। इसी तरह संतरी दादी थी, जो ऑपरेशन हो रहा था, मतलब बाबा ने बताया था, नहीं कौन सी थी, प्रेम बहन देहरादून की, वो तो आपको कितने बार स्टोरी बताया था। बाबा खुद सबकी इलाज करते थे। मम्मा की तो बाबा अलाउ ही नहीं करते थे, बहुत मतलब शुरू में, तो बाद में तो बीमारी अलग थी। बाबा कहते थे कि बच्चियों को कोई भी विकारी की वाइब्रेशन ना लगे। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं है, बाप दादा ऊंचते ऊंचे, कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं। देखो इतना मतलब वन यूनाइटेड है, पता ही नहीं पड़ता बाप क्या करते दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ने किस पर बताया
कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा। बीमार की बात थी ना, बाबा या कराते थे या करते थे। बाबा शिव बाबा कहते मैं इनसे कराऊंगा या मैं खुद करूंगा। दोनों जैसे एक हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि बाप क्या करते दादा क्या करते। कितना बाबा प्रेजेंट रहते थे साकार के समय। बाप बहुत ऊंचे, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते। उल्टे काम के लिए मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, लेकिन ऐसा कुछ बाप करते नहीं है। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? सुना? कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, तो ये किसके लिए है? बांधेलियों के लिए। यही तो कंटेक्स्ट समझना है। पवित्रता के लिए। भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना। कुछ भी करे, बाप मारे अथवा कूटे, मतलब शिव बाबा चाहे कुछ भी कहे बाबा को नहीं भूलो। ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है ना, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया वालों को तो बात ही नहीं है, चाहे बाबा स्ट्रांगली कह दे। हाँ, बाबा कह दे कि नहीं आना है कल से सेंटर पे, फिर भी बाबा को नहीं छोड़ना। ठीक है, वैसे बाबा कहते बाबा ऐसा कुछ करते नहीं है एक्सट्रीम। तो नहीं, श्रिंकुबेन कहती दीदिया तो बोल देती नहीं आना है सेंटर पे, तो बाबा को तो मत छोड़ो ना, दूसरा सेंटर ले लो। अच्छा अच्छा, हाँ फिर वो अच्छा है, दृढ़ निश्चय है। तो वो कहते हैं तो कि नहीं दीदी वो तो आएंगे। बाबा ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मतलब कभी कुछ कोई सेंटर पे कुछ स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है, कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग अच्छा, ऐसा हो भी कोई सकता ऐसा है, भाई बहन हो केसेस नहीं उसके लिए। पता ना। हम्म। बाबा तो वर्ल्ड ओवर को देखते उस समय और फिर फ्यूचर को देखते हुए बताते। दूसरा सेंटर जाएगा तो वो बायोडाटा नहीं मांगे पीछे क्या करके आए हो? हाँ मांगेंगे वो फिर, लेकिन अपना बाबा को तो नहीं छोड़ो फिर। ठीक है, खुद को देखो, अगर सेंटर कोई एक्सट्रीम ऐसा स्टेप लेता है तो कोई एक्सट्रीम केस है, इसका मतलब खुद को चेंज करना है। कोई ऐसी गलती की होगी, नहीं तो ऐसा ले नहीं सके। तो अपने आप को तो चेंज करो। ये तो नहीं ना कि मैं तो चेंज होऊंगा नहीं, सेंटर रॉन्ग है, ऐसा कभी करते नहीं है। श्रीमत अकॉर्डिंग ही होता है। फिर बड़े सेंटर है जहाँ हमारी सीनियर्स है, उनके पास क्लियर करने जाओ अगर ऐसी बात कोई है तो गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी करो। बाहर में रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ, बाप बादशाही देते फिर थोड़ी कभी मिलती है। ऐसे थोड़ी है दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है। नहीं, ये पारलौकिक बाप है जो बेहद सुखदाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। अच्छा, अपना पुलिस आदि का काम भी करो। बाबा के पास पुलिस भी आते थे ना, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना है ना। पुलिस वाले क्या कैसे करेंगे? प्यार से काम कर सकते पुलिस वाले? बाबा कहते पुलिस वाले भी है। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा का ज्ञान, अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है। पुलिस वाले है, जितना हो सके क्या करो, पुलिस वाले प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ। हाथ नहीं चलाना। ये फॉर्मर कमिश्नर है ना, पुलिस कमिश्नर, कब थे वो? 2010 में थे। अभी GK2 में ही रहते हैं। बाबा के बच्चे हैं, 22 वीक आते हैं। उस समय मतलब इन्फ्लुएंस थे, ज्ञान लिया था। तो बाबा कहते नहीं तो युक्ति से आग दिखाओ, हाथ नहीं चलाना। पुलिस वालों के लिए बाबा कहते हैं। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं,
बाबा को भी बच्चों का होना रहता है, ख्याल रहता है। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन तो करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। क्या युक्ति है? बहुत नम्रता से चलो, बोलो अबलाओं के अत्याचार होते हैं ना, पवित्रता के लिए फिर अत्याचार होते हैं। तो बाबा कहते हैं युक्ति से चलो, नम्रता से बोलो। बोलो, अब उसको बोलो युगल को, आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो? पति परमेश्वर है ना। तो बाबा कैसे युक्ति से बताते, परमेश्वर फिर ऐसा काम करेंगे? हथियाला बांधते समय कहते हैं ना, मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ। प्रॉमिस किया था क्या ये? मनोज भाई मना कर रहे, मैंने नहीं किया ये प्रॉमिस। और हमको पता ही नहीं चला, वो पंडित जी बोलते गए, हम जल चढ़ाते गए, प्रॉमिस करते गए, मीनिंग तो पूछा नहीं कुछ, क्योंकि नहीं किसी को भी याद नहीं है कितने प्रोमिस करे। हाँ, अब वो भी अग्नि साक्षी जल साक्षी थे। बाबा याद दिला रहा है कि बच्चे, तो बाबा कहते हैं तो हथियाला बांधते समय कहते मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम रोकते क्यों हो? तुम तो भगवान हो ना। भगवान को तो, अगर तुम भगवान हो, पतित पावन कहा जाता है। आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ, फिर वही आप ही वैसे बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, फिर भी क्रोध करे तो क्या करे? फिर लेखी बन, फिर क्रोध करे तो अब युक्ति देखो बाबा की, फूलों की वर्षा करो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब पीते तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं, तो ये विष भी ऐसी चीज है, बात मत पूछो। बाबा के पास तो सारे केसेस आते ना। पहले उन दिनों मारते बहुत थे, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। आजकल रॉयल फॉर्म है, बात नहीं करेंगे। बहुत सारे जेस्चर्स है ना, ये मारने के अलग अलग जेस्चर्स है। तो बाबा कहते हैं तो ये विष ऐसी चीज है जो बात मत पूछो। पछताते भी है, परंतु आदत पड़ी है तो वो टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीज खुशी में लाती है ना, विकार भी ऐसे है। एक्चुअली विकार इज नथिंग बट एन एडिक्शन। एडिक्शन में क्या होता है? सेंस नहीं होता है, बस चाहिए। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। योग बल की करामात है, स्वयं का योग बल, फिर मुरली। फिर हम जब सुनते हैं तो वो पवित्र आत्माओं की दृष्टि पड़ती है, वो पवित्र वाइब्रेशन में बैठते हैं। ये सब पैकेज है आत्माओं को प्योर बनाने का, फुल पैकेज है। तो बाबा कहते हैं तब तो नाम योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत रहती है। फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाते रहते हैं। वह छाया के शरीर होते हैं, जिन आत्माओं को शरीर मिलता नहीं जल्दी से। कोई दुख देने वाले होते, कोई अच्छे भी होते।
तो छाया का शरीर का क्या मतलब हुआ दीदी? सूक्ष्म शरीर होता है ना, सूक्ष्म शैडो बॉडी होती है ना, वो मन बुद्धि संस्कार को लेकर जाती है, तो इसलिए तो बोलते हैं वो शैडो दिखती है मुझे, तो दिखती उसी थी को सटल बॉडी कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी सटल जिसको। बॉडी। या तो कोई अच्छे होते, कोई ऐसे भी होते जो तकलीफ देने वाले होते, कोई है तकलीफ बल्कि कोई रास्ता बताने वाले होते, क्योंकि वो आत्मक सोल कॉन्शियसनेस में, तो उनको बल्कि ज्यादा पता होता है। तो कोई अच्छे होते जो गाइड करते बच्चों को या फैमिली को, कोई तकलीफ देते हैं जिनकी बहुत डिजायर होती है, फिर वो ऐसे होते तकलीफ देते हैं। यहाँ भी कोई भल मनुष्य है, मनुष्य होते जो किसको दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते, कोई जैसे साधु महात्मा होते। तो बाप समझाते मीठे मीठे सिकिलते, बच्चों तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है, बाबा आपसे क्या मिलना है, क्या क्या मिलेगा, बाबा से क्या मिलेगा? भगवान अगर गिफ्ट देगा तो कौन सी गिफ्ट देगा? भाई अंबानी को बुलाया पार्टी में, वो गिफ्ट लेकर आएगा, कौन सी गिफ्ट लेकर आएगा? उसकी कैपेसिटी जो है वो वाला गिफ्ट आएगा ना। भगवान क्या क्या लेने के लिए? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलना है, बाबा आपसे क्या मिलना है, ये तो प्रश्न ही नहीं। आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर इतना बड़ा गिफ्ट, एक फ्लैट का गिफ्ट मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा, और वो भी तो आजकल थोड़ा डिस्प्यूट होके फिर वो शेयर वाला होता है। गिफ्ट कहाँ मिलता है? इनहेरिटेंस मिलता है, गिफ्ट थोड़ी मिलता है क्योंकि उसमें तो फिर शेयर वेयर की बात आती है, सब कुछ आती है, और जो गिफ्ट मिलता है वो दिल से होता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? और फिर कितना मिलेगा? कुछ एकड़ लैंड मिलेगा अगर कोई बहुत ऐसा हो तो। और बाबा कहते हैं आपसे तो बादशाही मिलेगी, नई दुनिया के रचयिता है। बाप कहते थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते, अच्छा थोड़ा भी गए, समझा ज्ञान, तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। इसका मतलब एक महल तो मिलेगा, स्वर्ग में आना रेंट पर थोड़ी जाएंगे वहां। देखो थोड़ा सा भी ज्ञान सुना, भगवान उसको कितना देता है। तो जो रेगुलर ऐसे क्लास करेंगे, फिर धारण करेंगे, चार्ट लिखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर उनको क्यों नहीं मिलेगा? तो बाबा कहते हैं तो जरूर आपसे बादशाही मिलेगी। बाप कहते हैं हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है? और कोई को पता भी नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं, यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी है। विष्णु क्या करेंगे? चक्र, स्वदर्शन चक्र से फिर शंख, शंख दे दिया, शंख किस पर करना है? विष्णु जी को। और फिर कमल फूल, उनको क्या जरूरत है? तो और गदा, तो ये चक्र है ब्राह्मणों की निशानी, विष्णु जी को क्या जरूरत है? तो बाबा कहते हैं ये अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं, अभी ये नॉलेज है, सतयुग में थोड़ी ये समझाएंगे, अभी चाहिए ना। ये कभी शंख निकल जाता है, तो कभी कमल फूल मसल लेते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है, तो हमारा है यादगार। तो बाबा कहते हैं अभी ये नॉलेज है, सतयुग में थोड़ी ये समझाएंगे, ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत ही नहीं है। एक्चुअली अलंकार तो 4 दिए हैं, लेकिन कभी उसके यूसेज बताया है? चलो चक्र बताया, ठीक है, असुरों के गले कटे वट एक्सेट्रा, लेकिन गदा या शंख तो अनाउंसमेंट के लिए होता है, विष्णु जी अनाउंसमेंट करेंगे बैठ के। तो ब्राह्मणों के अलंकार है, क्लियर है फिर तो। ये तो
तो अलंकार है मतलब यूज किया होगा, तभी तो अलंकार दिया। तो यूज कब किया है? तो फिर संगम युग में। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं सतयुग में थोड़ी ये समझाएंगे, ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत ही नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ न सके। देखो कितना मतलब मीनिंगफुल है ये। नहीं तो गदा और फिर पदम, ये अलग, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। या तो अलंकार दो, इधर चक्र दिया इधर गदा दिया, तो फिर यहाँ भी कोई खड़क दे देते ना, तलवार दे देते और ये कुछ देते, सब एक जैसा देते, हाथ मारने के लिए ही चाहिए। तो कहाँ शंख, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। और कहाँ कमल फूल, वो कनेक्शन ही नहीं है। तो मीनिंग डिफरेंट होगा ना, फिर नेचुरल है, या तो कनेक्टेड होगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं हम सभी शिक्षा पा रहे हैं, बच्चे समझ गए, हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं है, तो फिर इसलिए विष्णु को दे दिया। पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात देखो, स्व का दर्शन अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना। स्वयं का दर्शन करो इस आदि मध्य अंत में। सारी दुनिया में ये भी नहीं समझा सकते, इसलिए वो पर दर्शन क्या होगा, जहां ये फोकस है मुझे क्या करना है, मतलब मैं स्वदर्शन चक्र घुमा रही हूँ। जहां फोकस है तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको क्या करना है, वो है परदर्शन। अब कितने बार हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, या कितने बार चक्र को उल्टा घुमाते हैं, इसको बाबा कहते हैं ना उल्टा चक्र घुमाते हैं। अब ये देखो, अब उल्टा चक्र घुमाने का प्रॉब्लम क्या होगा, उल्टा चक्र, चक्र ऐसा होना चाहिए, इफेक्टिव ही नहीं, असुरों का गला नहीं कटेगा। हाँ इफेक्टिव ही नहीं होगा ना। भाई ये चाकू इस तरफ से काटना चाहिए, उस तरफ से काटेंगे तो क्या होगा, कटेगा नहीं। मतलब सिंपल लॉजिक है। अभी तुम समझते हो, बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो बच्चे इनको रिफ्यूज नहीं करना है। बाप की बादशाही रिफ्यूज की मतलब खत्म। परसों था ना बाबा की मुरली में, क्या था रिफ्यूज के बारे में, तकदीर को शूट करते हैं। ये दो परसों रिफ्यूज वर्ड आया था। बोलो मोनिका बन। बाबा की सेवा को रिफ्यूज करते हैं तो अपनी तकदीर को शूट करते हैं। किसके कनेक्शन में आया था? आर्मी, रूहानी मिलिट्री हो तुम, अगर मिलिट्री में कोई सेवा के लिए रिफ्यूज करता है तो कोर्ट मार्शल कर देते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पे ऐसे नहीं करते, खुद ही शूट करते हो तुम। इसलिए बाबा कहते विश्व की बादशाही रिफ्यूज की। बाबा को ना कहा मतलब रिफ्यूज करना, तो खत्म। फिर रिफ्यूज करेंगे तो रिफ्यूज कचड़े के डिब्बे में जाकर पड़ेंगे, वो रिफ्यूज होते हैं ना, कचरा, तो मतलब यूजलेस हो गया। ये सारी दुनिया एक किचड़ा। अपनी तकदीर को बाबा ने जैसे कहा ना शूट किया, तो इनको रिफ्यूजी कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम तो जानते हो विश्व के मालिक बनते हैं। ये किसको पता ही नहीं कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं। अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते ये सब आपकी कल्पना है, कल्पना से ये शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ नहीं समझते। कई ये भी कहेंगे ना स्वर्ग है ना, ये सब आपकी कल्पना है। बताओ। तो क्या कहेंगे फिर, कैसे प्रूव करेंगे उसको? स्वर्ग आपकी कल्पना है, तो उनको बोलो स्वर्ग का टेस्ट करो। हाँ स्वर्ग का टेस्ट करो पहले, फिर मालूम पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। कोई मर जाता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, फिर वो स्वर्ग कौन सा है? हाँ वो इधर इस दुनिया में आने वाला स्वर्ग आपकी कल्पना है, वहां तो है ऊपर कोई स्वर्ग। कभी आत्मा ने फील किया है तभी तो कहती है ना कि हाँ, स्वर्ग में पधारा, मतलब कभी तो फील किया है ना। हाँ।
तो उनको जितनी जितनी थॉट्स पावर फील होगा ना, वही इस ज्ञान के बारे में फीलिंग आएगी कि कितना जीवन स्वर्ग जैसे बनता है। तो फिर उनको पता चलेगा फिजिकल स्वर्ग भी हो सकता है। ये इसलिए फिर ये क्यों कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, जा राम अभी तक है नर में नारी में, मतलब ये एक राज्य की बात चली है ना, एक इस तरह की दुनिया की बात कह रहे हैं वो। तो बाबा कहते हैं बस ये ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका ये खेल है। ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, बुढ़िया भी कहती है बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। देखो पार्ट और रोल डिफरेंट है हर आत्मा का, पार्ट स्वयं डिसाइड करती है, डिफरेंस है ना। रोल अलग अलग हो सकता है, एक ही डॉक्टर का रोल है, लेकिन वो कैसे प्ले करता है वो डिपेंड करेगा, दैट इज द पार्ट। तो वो डिपेंड करेगा उसकी अपनी समझ, अपनी टैलेंट्स के बेसिस पे। तो इसलिए बाबा कहते एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो इसलिए हर आत्मा अपना पार्ट डिसाइड करती है। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो उच्च बनने का ही करता है ना। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा थैंक यू। अच्छा, पहला पॉइंट है जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत अनुसार, श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। रिफ्यूज नहीं करना है, कोई भी बात की रिफ्यूज नहीं करो। अच्छा, दूसरा है बापों का बाप, पतियों का पति, जो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जी न्योछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठ, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। प्रदीप भाई नोटबुक का है, लिख रहे हो नोटबुक? हाँ,
तो बाबा कहते हैं एक है ज्ञान सुनना, जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। तो ये बाबा कहते बच्चे ज्ञान सुनना सुनाना, और तीसरा है चांडक जी अनुभव अनुभव करना, ग्रहण करना। उसके लिए एक्सपेरिमेंट बाबा ने कहा है मुझे करना है। एक्सपेरिमेंटल माइंड चाहिए और मेथड चाहिए क्लियर। तो जितना मेथड क्लियर होगा तो माइंड, और फिर ट्राई करते जाएंगे, और जितना ट्राई करते जाएंगे और क्लियर भी होता जाएगा। दोनों बातें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अनुभव के आगे माया की कोशिश सफल नहीं होती। जब अनुभव कर लिया ना, जैसे एक है सुना कि ऐसा होता है, प्योरिटी ऐसी है, पर जब हम बाबा के घर आते हैं तो वो पवित्रता का अनुभव करते हैं ना। तो जब अनुभवी हो गए तो चाहे दुनिया में कोई भी कुछ कह दे, हम बिलीव करेंगे? नहीं बिलीव। इसी तरह स्वयं के चेंज का भी अनुभव होगा। तो इसलिए आज का वरदान स्वमान रहेगा, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। सुनना सुनाना, लेकिन अब मुझे अनुभव करना है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, मैं मददगार हूँ, मैं स्नेही को सहयोगी मिलता है। एक एक स्टेटमेंट का एक्सपीरियंस करना है, तो अनुभव करना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अनुभवी के आगे माया की कोशिश सफल नहीं होती, और एक तो अनुभव के लिए गुण के एक गुण के अनुभवी मूर्त बनना है। उसके लिए मनन शक्ति, बाबा के मनन करने से कोई भी चीज का मनन करने से हम उसका जैसे ना डेप्थ में जाते हैं, तो वो फिर वो प्रैक्टिकल लगता है। ये एक तरीका है। तो मनन शक्ति जमा यूज करनी है। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अब देह के सूक्ष्म अभिमान, देह का संबंध क्या है, वो आज का एफर्ट रहेगा। बहुत अच्छा एफर्ट है, तो उससे भी न्यारा है। इसको कहेंगे फरिश्ता। देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध, मैं और मेरा, मतलब ये मैं की डिग्निटी, मैं की साथ की जो भी टाइटल्स है वो बहुत सूक्ष्म अभिमान क्रिएट करता है। उससे न्यारापन, वो है फरिश्ता। अच्छा, और ये पत्र पुष्प है, अव्यक्त इशारे है। बाप ने हर बच्चे को दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। अगर बुद्धि दिव्य है तो उसमें साधारण बातें आ नहीं सकती।
चाहे वे साधारण कर्म कर नहीं सकते, चाहे दूसरों के समान आप भी व्यवहार करते हो, व्यापार करते हो या गवर्नमेंट की नौकरी करते हो, माताएं खाना बनाती है, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन आपका साधारण कर्म भी लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। करेंगे साधारण कर्म लेकिन न्यारा हो, उसके लिए क्या चाहिए? एक्शंस हो लेकिन उसकी फीलिंग्स ये एक्शन की क्वालिटी को डिसाइड करती है। तो अगर वही कर्म करते, फीलिंग्स क्या है? बाबा ने हमको फीलिंग्स का पूरा ज्ञान दिया है। बात ही करेंगे लेकिन फीलिंग्स डिफरेंट है, तो इसलिए असर फीलिंग्स का होता है। नहीं, कभी कभी हम सिंपल बात बोलते हैं लेकिन बहुत हर्ट हो जाती है, तो ये भी एक फीलिंग्स का कमाल है। तो बाबा सारा हमारा, हमने तो लौकिक और अलौकिक का पूरा कर दिया ना, फीलिंग्स का ही कमाल है। वही दृष्टि है, वही रिलेशंस है, लेकिन फीलिंग्स चेंज्ड है, तो लौकिक और अलौकिक। तो चलो, तो आज का भरते हैं चार्ट और कल